दिस इज अजय और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जो फर्स्ट लेसन है आपका ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड एक ब्यूटीफुल स्टोरी है और इस स्टोरी को लिखा हुआ है जीएल फ्यून्स ने। जीएल फ्यून्स इस स्टोरी में उन्होंने एक लेंचो नाम के फार्मर के बारे में डिस्कस किया हुआ है। लेंचो का पूरा परिवार जो है वो फसल के ऊपर डिपेंड होता है। एक बार तेज बारिश आ जाती है जिसकी वजह से उसका पूरा फसल नष्ट हो जाता है। फिर लेंचो डिसाइड करता है कि वो गॉड से हेल्प मांगेगा, इसीलिए उनके पास एक लेटर लिखता है। तो आइए इस स्टोरी को पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लेंचो के लेटर का रिप्लाई गॉड देते हैं या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम लोग जीएल फ्यून्स के बारे में जानेंगे जिन्होंने इस ब्यूटीफुल स्टोरी को लिखा हुआ है। जीएल फ्यून्स वाज ए मैक्सिकन नोवेलिस्ट, पोएट एंड जर्नलिस्ट। जीएल फ्यून्स नोवेलिस्ट थे, पोएट थे एंड जर्नलिस्ट भी थे। एंड ही वाज born 17 नवंबर 1897 बेरा क्रूज मैक्सिको। 17 नवंबर 1897 ईस्वी में बेरा क्रूज मैक्सिको में उनका जन्म हुआ था। एंड ही वाज डाइड 10 दिसंबर 1966 मैक्सिको सिटी। 10 दिसंबर 1966 ईस्वी में उनका मृत्यु हो गया था। अगर अवार्ड्स के बारे में बात की जाए तो जीएल फ्यून्स बहुत सारे अवार्ड उन्होंने रिसीव किया अपने लाइफ में, लेकिन जो सबसे उनका बेस्ट अवार्ड था वो था द नेशनल प्राइज इन लिटरेचर, जो मैक्सिको का सबसे हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड। तो ये था जीएल फ्यून्स के बारे में। आइए अब हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। स्टोरी की शुरुआत लेंचो के घर से होती है। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। इंटायर का मतलब होता है पूरा, और वैली का मतलब घाटी, और क्रेस्ट का मतलब चोटी, और लो का मतलब होता है छोटा। यानी लेंचो का जो घर था पूरे घाटी में जो सबसे छोटा वाला पहाड़ था उसके चोटी पर था लेंचो का घर। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर। हाइट का मतलब ऊंचाई। इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति, वन का मतलब कोई होता है, कोई भी व्यक्ति रिवर को देख सकता था, नदियों को, इस ऊंचाई से। एंड द फील्ड ऑफ अ राइप कॉर्न, और पके हुए जो मक्के के जो फसल थे उसे देखा जा सकता था। राइप का मतलब पका हुआ, कॉर्न का मतलब मक्का। डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो उसके जो पूरी तरीके से छितराया हुआ था। डॉटेड का मतलब छितराया, जो उसके फूल थे जो पूरी तरीके से छितराए हुए थे उसे देखा जा सकता था, और जो हमेशा एक अच्छे फसल होने का वादा करते थे। प्रोमिस्ड का मतलब वादा करना, और हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल। पूरे घाटी में जो सबसे छोटा वाला पहाड़ था उसकी चोटी पर लेंचो का घर था। उस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदियों को देख सकता था, मकई के खेत को देख सकता था, जो उस पे फूल लगे थे। इन सभी चीजों को इस ऊंचाई से देखा जा सकता था, जो हमेशा एक अच्छे फसल होने का वादा करते थे। The only things the earth needed was a downpour or at least a shower। सिर्फ जरूरत थी, यानी धरती को जरूरत थी। needed का मतलब होता है जरूरत। जरूरत थी किस चीज का? तो मूसलधार बारिश को। at least मतलब कम से कम a shower, या तो धरती को जरूरत थी, या तो एक मूसलधार बारिश हो जाता, या तो कम से कम एक बौछार हो जाता। शावर का मतलब होता है बौछार। इसे कभी कभी होता है कि बादल के एक टुकड़ी आया और बारिश करके चला गया। तो अच्छा फसल होने के लिए मूसलधार या तो बारिश हो जाता, या तो कम से कम एक बौछार ही हो जाता। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। थ्रू आउट का मतलब होता है हर जगह। तो लेंचो ने जो अपने खेत को बहुत अच्छी तरीका से जानता था, इंटीमेटली का मतलब परिचित होना, अच्छी तरीका से जानता था, उसने सुबह सुबह क्या किया, उत्तर पूर्व के दिशा में उसने देखा। आकाश में उत्तर पूर्व के दिशा में देखने के अलावा उसने कुछ नहीं किया। क्यों देखा उसने इसलिए देखा कि बारिश होने की संभावना है कि नहीं है। समझ में आ गया? यानी कि लेंचो जो है वो अपने खेतों से अच्छी तरीके से परिचित था। वो जानता था कि अच्छा फसल होने के लिए बारिश की जरूरत है, इसीलिए लेंचो ने सुबह सुबह उत्तर पूर्व के दिशा में देखने के अलावा कोई काम नहीं किया। समझ में आ गया? नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमैन। कह रहा है कि हम लोग को जल्दी ही पानी मिलेगा। अपनी पत्नी से वो बोल रहा है कि अब जल्दी ही पानी मिलेगा। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, उनकी जो पत्नी थी, प्रिपेयरिंग का मतलब होता है तैयार करना, और सपर का मतलब होता है रात्रि का भोजन, जो रात्रि का भोजन बना रही थी। रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान ने चाहा। यानी कि लेंचो जो है अपनी पत्नी से बोल रहे हैं कि जल्दी ही बारिश मिलने वाली है। तो उनकी पत्नी जो रात्रि का खाना बना रही थी वो बोली कि हाँ अगर भगवान ने चाहा तो पानी मिलेगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड व्हाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर। उसका जो बड़ा वाला लड़का था, ओल्डर का मतलब होता है बड़ा, बड़ा वाला उसका जो लड़का था वो खेत में काम कर रहा था। व्हाइल का मतलब होता है
जबकि, तो जबकि छोटा वाला जो लड़का था वो पास में ही वो खेल रहा था। कब तक वो खेल रहा था? और उसके बाद जो है उसकी मम्मी जो है खाने के लिए बुलाती हैं बच्चों के लिए। तो तब तक जो है सभी, जो बड़े वाला बच्चा था वो खेत में काम कर रहा था और छोटा वाला लड़का जो है पास में खेल रहा था। उसके बाद से उसकी मम्मी खाने के लिए बुलाती है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैज प्रिडिक्टेड। खाने के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, खाने के दौरान, मील का मतलब होता है भोजन, खाने के दौरान जस्ट एज लेंचो हैज प्रिडिक्टेड, लेंचो ने प्रिडिक्ट किया। प्रिडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी किया उसने। बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फॉल, तभी जो है बारिश की बड़ी बड़ी बूंदे गिरने लगी। फॉल का मतलब होता है गिरना। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, यानी उत्तर पूर्व के दिशा से ह्यूज का मतलब होता है बड़ा और माउंटेन का मतलब होता है पर्वत। तो उत्तर पूर्व के दिशा से बादलों का जो बड़ा सा पर्वत जो है आते हुए देखा जा सकता था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवाएं जो थी एकदम ताजी थी और मीठी थी, मतलब स्वीट थी। स्वीट का मतलब जैसे बारिश होती है ना, तो देखे होंगे कि उसमें से एक अजीब तरीके से सुगंध आता है। आगे लेंचो क्या कर रहा है, क्योंकि वो उसको बारिश की जरूरत थी तो बारिश अब होने लगी, इसीलिए वो अपने प्लेजर यानी खुशी को जाहिर कर रहा है। तो कैसे जाहिर कर रहा है? द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, वो जो आदमी था, मैन यानी लेंचो के लिए यूज किया गया है मैन, तो उसका बाहर जाने का दूसरा कोई कारण नहीं था देन टू हैव ए प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ हिज बॉडी, बल्कि कि जो बूंदे थी वो अपने शरीर पर लेकर के खुशी का अनुभव करने के लिए वो बाहर गया हुआ था, वो आनंद ले रहा था बारिश में जाकर के। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जब वो वापिस हुआ तो वो एकदम आश्चर्य था, तो आश्चर्य हुआ। उसके बाद से दीज आंट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, और चिल्ला करके उसने क्या बोला कि ये जो बारिश की जो बूंदे हैं जो आसमान से गिर रहे हैं, दे आर न्यू कॉइन, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट पीसेस, बड़ा वाला 10 सेंट के सिक्के कह सकते हैं, 10 सेंट के सिक्के हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटे वाले 5 का। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, उसने संतुष्टि की भावना से, माने चेहरे पर उसका संतुष्टि का भावना उत्पन्न हो गया बारिश को देख करके। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद द फ्लावर ड्रेप्ड इन द कर्टेन ऑफ रेन, उसके चेहरे पर संतुष्टि की भावना हो गया, भावना से अपने पके हुए खेतों की तरफ उसने देखा, फूलों की तरफ देखा जो पूरी तरीके से बारिश के चादर में वो ढके हुए थे। कर्टेन का मतलब होता है चादर। वो क्यों उसके तरफ देखा? क्यों? चूंकि खेत फसल को पकने के लिए बारिश की जरूरत थी और बारिश होने लगी, इसीलिए उसने संतुष्टि की भावना से अपने खेतों की तरफ देखा कि अब उसका फसल जो है ठीक तरीका से पक जाएगा। बट द सडनली ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लो, सडनली का मतलब होता है अचानक, तेज हवाएं बहने लगी। ब्लो का मतलब होता है बहना, तेज हवाएं बहने लगी। एंड अलोंग विद द रेन लार्ज हिल स्टोन बिगेन टू फॉल, हवाओं के साथ जो है ओले गिरने लगे। हिल स्टोन का मतलब होता है ओने, ओले गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर क्वाइन, जो पूरी तरीका से चांदी को सिक्के से मेल खाते थे, जैसे लग रहा था कि वो चांदी के सिक्के गिर रहे हो। तो रिजेंबल का मतलब होता है मेल खाना और सिल्वर क्वाइन का मतलब चांदी के सिक्के। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, जो लड़के थे वो अपने आप को उजागर कर दिए बारिश में। रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियरल्स, वो बारिश में वो दौड़ पड़े जो ओले गिर रहे थे उसको बीनने के लिए, कलेक्ट करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग अ बैड नाउट एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी मतलब लेंचो ने कहा कि वास्तव में ये बहुत बुरा हो रहा है। आई होप, लेंचो कह रहा है, आई होप इट पासेस क्विकली, मुझे उम्मीद था कि ये जल्द बीत जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्विकली का मतलब होता है तेजी से, पास का मतलब गुजरना। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये तेजी से नहीं खत्म हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, पूरे 1 घंटे तक जो ओले वाले जो बारिश थी घरों पर होती रही। द गार्डन, बगीचे में। द हिल साइड, पहाड़ियों की तरफ। द कॉर्न फील्ड, खेतों में जो मक्के के खेत थे। ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट, पूरा खेत जो था पूरा वाइट हो चुका था, सफेद हो चुका था। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, ऐसे वो कवर हुआ था। एज इफ का मतलब होता है मानो, मानो
नमक से पूरा जो है कवर कर लिया गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्री, कोई भी पत्ता, लीफ का मतलब होता है पत्ता, कोई भी पत्ता जो है पेड़ पर नहीं बचा था। द कर्ण वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, तो कर्ण जो मक्के थे वो पूरी तरीका से नष्ट हो गए थे। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूल थे वो प्लांट से पूरी तरीके से गिर चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो पूरी तरीका से वो दुखी था, उदास था अपनी फसल को देख करके। फिर वो आगे क्या कर रहा है, When the storm had passed, he stood in the middle of the field. जब तूफान जो है शांत हो गया, गुजर गया, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, पास्ट का मतलब होता है गुजरना, जब गुजर गया तो वो बीच खेत में खड़ा होकर के he said to his son, और अपने लड़कों से, उनका जो लड़का था उससे कहा, क्या कहा, ए प्लॉग ऑफ लोकर्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी कि टिंडियों का कहर इससे ज्यादा छोड़ देता है। ए प्लॉग ऑफ लोकर्स का मतलब होता है टिंडी का कहर। टिंडी जैसे आप ग्रास सुपर आप देखे हैं, जिसको देहात में सूगा बोला जाता है, वो छोटका छोटका, जो क्या करता है कि खेत में वो इतना तबाही मचा देता है कि पूरा पतइये खा जाएगा, तो जिसके वजह से पूरा फसल जो है नष्ट हो जाता है। तो उसका जब झुंड चलता है तो पूरा खेत का खेत खा जाता है सब। तो वही कह रहा है लेंचो कि टिंडियों का कहर तो मतलब कुछ तो छोड़ ही देता है, लेकिन जो द हेल इज हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ये जो ओले हैं इसने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल जो है हम लोगों के पास कोई कर्ण नहीं है, कोई मकई नहीं है, सब जो है नष्ट हो गया। That night was a sorrowful one, ये जो रात थी काफी दुख वाली रात थी। All our work for nothing, हमने जो किया है, जो काम किया है, मतलब खेत में हमने जो फसल रोपा हुआ है, अब कुछ नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो गया है। There's no one who can help us, और ना ही कोई मदद करने वाला है, क्योंकि वो अकेले घाटी में रहता था तो वहां कोई मदद करने वाला था भी नहीं। We will all go hungry this year, हम सब इस साल भूखे रह जाएंगे। हंगरी का मतलब होता है भूखा। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, कह रहा है कि लेकिन इन सभी के बीच जो अकेला रहता है, किन सभी के बीच, तो वैली यानी कि वैलियों के बीच में जो अकेला रहता है, देयर वाज ए सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड, तो उसका सिर्फ तो एक ही उम्मीद होता है कि उसके सिर्फ भगवान से मदद मांगी जाए। क्योंकि लेंचो का जो घर था वो पहाड़ियों में था, अकेला था, तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति वहां मदद नहीं कर सकता था, तो उसका बस एक ही उम्मीद था कि भगवान से बस मदद मांगी जाए। समझ में आया? इसीलिए लेंचो क्या करता है कि डोंट बी सो अपसेट, लेंचो जो है खुद को सांत्वना देता है। सांत्वना समझते हैं भाई, अब तो नष्ट हो गया तो अब तो कुछ किया नहीं जा सकता है, तो सांत्वना देता है। क्या कहता है वो कि डोंट बी सो अपसेट, भाई उदास मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, क्यों उदास ना हो, क्योंकि भाई पूरी तरीके से ये क्या है, लॉस नहीं है, क्षति नहीं है। भाई ऐसा थोड़ी ना है कि आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, अगर वो बिजनेस लॉस में चला गया तो भाई अब तो ऐसा तो नहीं है ना कि अब लुटा गए, पूरा बर्बादी हो गए, अब आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके पास कॉन्फिडेंट है, अगर आपके पास विश्वास है तो आप दोबारा कर सकते हो। तो वो भी यही काम कर रहा है, ये कह रहा है कि पूरी तरीके से मतलब टोटल लॉस नहीं है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाई ऑफ हंगर, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मर सकता है, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहता है। अगर भगवान ने पेट दिया है तो आपको खाना जरूर आएगा, अगर आप प्रयास करेंगे तब। समझ में आते, यही अपने आप को सांत्वना दे रहा है। That's what they say, जैसा कि वे कहते हैं, no one die of hunger. All through the night, लेंचो thought only of his one hope. पूरी रात जो है लेंचो सिर्फ एक ही चीज सोचता रहा, और उसका जो एक ही जो उम्मीद था वो क्या था, द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान से बस मदद मांगी जाए। Whose eyes, उसका जो आंख मतलब उसकी जो आंखें थी, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसको निर्देश दे रही थी। क्या देख रही थी? सी एवरीथिंग, वो सभी चीजों को देख रहा था। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, जो उसके अंतरात्मा से जो आवाज आती थी। जैसे कि कोई भी व्यक्ति का अगर टोटल लॉस हो जाता है और पूरी तरीका से वो क्या करता है, पूरी तरीका से उसके बारे में वो सोचता है, तो अंतरात्मा से कुछ ना कुछ तो आवाज़ आती है ना कि भाई कुछ तो हाथ पैर मारा जाए ताकि लिविंग चल सके। तो वैसे जो है वो सभी चीज़ों को फील कर सकता था, महसूस कर सकता था लेंचो।
अब वो क्या करता है, लेंचो वॉज एन ओक शॉप मैन। लेंचो जो था ना एकदम जानवर था। जानवर किस मैटर में था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, वो जानवरों की तरह काम करता था। भाई हर किसान ऐसे होते हैं, हर किसान पूरा जी जान लगा करके खेत में मेहनत करते हैं। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन ऐसा नहीं था कि लेंचो जो है अनपढ़ गंवार था, वो पढ़ा लिखा था, वो पत्र लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, जो रविवार के दिन जो है डे ब्रेक मतलब मिडल में, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वो पत्र लिखना शुरू कर दिया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जो खुद ही ले जाकर के शहर में उसे छोड़ने वाला था। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, वो ऐसे पत्र लिखा था लेंचो जो भगवान से कम भी नहीं था। मतलब वास्तव में ऐसा लग रहा था कि वो गॉड को जानता है और उसे मदद मांग रहा है। क्या लिखा था, गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, भगवान अगर आप मेरा मदद नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे हम लोग रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, क्या कह रहा है कि मुझे 100 pesos की जरूरत है। पेसोस क्या है भाई, तो पेसेस इज ए काइंड ऑफ करेंसी, जैसे इंडिया में रुपी चलता है इसी प्रकार से जहाँ पर राइटर है वहाँ पे वो पेसोस चलता है। तो 100 pesos की उसकी जरूरत थी, किस लिए, ताकि वो दोबारा फसल को बो सके, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, और तब तक जब तक फसल नहीं आ जाते तब तक उसका जो दिनचर्या था, उसके लाइफ में जो भी पैसे खर्च होने थे वो उसका काम उस पैसे से चल सके। बिकॉज द हिल स्टॉर्म डैश देम, और आगे वो बताता है क्योंकि हिल स्टॉर्म ने उसके खेतों को नष्ट कर दिया है। ये सभी चीज़ें वो भगवान से बताता है। वो क्या बताता है एक बार ब्रीफ में मैं आपको समझा देता हूँ। वो लिखता है कि भगवान अगर आप मेरा मदद नहीं करेंगे तो इस साल मैं और मेरा पूरा परिवार जो है भूखे रह जाएगा, इसीलिए मुझे 100 pesos की ज़रूरत है ताकि मैं दोबारा फसल उगा सकूं, और बाकी बचे हुए पैसों से जब तक दोबारा फसल नहीं उग जाते हैं तब तक मैं इससे अपना काम चला सकूं। ही रोट टू गॉड ऑन द इन्वॉल्व, और जो इन्वॉल्व होता है, जो खाम होता है, उस पर वो खाम पर लिखता है टू गॉड, जैसे किसी के पास अगर आप लेटर लिखते हैं ना तो उस पर मतलब टू करके और ये आपको बताना होता है कि किसके पास आप लेटर लिख रहे हैं, तो वो टू गॉड लिखता है। ऑन द इन्वॉल्व पर पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर जो होता है पत्र वो इन्वॉल्व में रख देता है। एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन, और उसके बाद से वो शहर के लिए निकल पड़ता है पत्र छोड़ने के लिए। एट द पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, क्या करता है वो स्टैम्प लेता है। स्टैम्प आप जानते हैं ना, जो टिकट होता है, टिकट लेता है और लेटर पर चिपका देता है। प्लेस्ड का मतलब होता है लगाना, लगा देता है। एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में ड्रॉप्ड कर देता है, डाल देता है। समझ में आया। वन ऑफ द एम्प्लॉई में से एक जो एम्प्लॉई था, कर्मचारी था, एम्प्लॉई का मतलब होता है कर्मचारी, हु वॉज ए पोस्टमैन, जो डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, मतलब डाकिया भी था और उसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्टेडली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, हंसते हुए अपने बॉस के पास गया और उस लेटर को दिखाया। शोड का मतलब होता है दिखाना। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, कह रहा है कि पूरे अपने लाइफ में, मतलब पूरे करियर में, जब से वो पोस्टमैन का काम कर रहा है, इस भगवान वाले एड्रेस को वो जानता नहीं था। तो आगे क्या कर रहा है कि द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल फेलो, वो जो पोस्ट मास्टर जब था फैट था लेकिन एमिएबल फेलो था, मतलब मिलनसार व्यक्ति था, हंसमुख था। समझ में आया। ऑल्सो ब्रोक आउट लॉफिंग, ब्रोक आउट का मतलब होता है अचानक ठठा करके हंसना। अचानक कोई बात, अगर गुदगुदी वाली कोई बात आपसे कह दी जाए और आप एकदम ठठा करके हंसने लगते हैं तो उसको बोला जाता है ब्रोक। तो ठठा करके हंसने लगता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न अ सीरियस, लेकिन अचानक जो है वो गंभीर हो जाता है। एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क,
वो जो लेटर था वो डेस्क पर टेपिंग कर रहा था। कमेंटेड, व्हाट फेथ आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर। कह रहे कि क्या विश्वास है, मतलब कितना भगवान के ऊपर विश्वास है उस आदमी का कि उस आदमी ने क्या कर दिया कि जिसने भगवान के पास पत्र लिख दिया। समझ में आया? स्टार्टिंग ऑफ ए कोरस्पोंडेंस विद गॉड, जो भगवान से जो है पत्र से बातचीत करना शुरू कर दिया। मतलब ये भी तो एक विश्वास है ना कि भाई जिसने गॉड के एड्रेस को जानता भी नहीं है और उसके नाम से एक लेटर भी लिख दिया और मेल बॉक्स में डाल भी दिया, तो ये विश्वास नहीं तो और क्या है। उसे उम्मीद था कि भगवान उसके लेटर का रिप्लाई जरूर करेंगे। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, देखिए ताकि भगवान के ऊपर उसका विश्वास बना रहे, क्योंकि भगवान तो आकर के उसके लेटर का रिप्लाई तो कर नहीं सकते, तो राइटर कह रहा है कि भगवान के ऊपर उसका विश्वास बना रहे, इसीलिए द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया। जो पोस्टमास्टर था उसके पास एक आइडिया आया, एक विचार आया। क्या विचार आया? आंसर द लेटर, उस पत्र का जवाब भाई दिया जाए ताकि लेंचो का भगवान के ऊपर विश्वास बना रहे। बट वेन ही ओपनड इट, जब उसने उस पत्र को खोला, इट वॉज evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink, paper। तो उसमें कुछ और चीजों की जरूरत था। किसके अलावा? तो गुडविल के अलावा, इंक के अलावा और पेपर के अलावा और भी कुछ चीजों का उसमें डिमांड किया गया था उसके पत्र में। भाई पैसे भी मांगा था उसने, लेंचो ने, तो बट ही स्टॉक टू हिज सोल्यूशन, लेकिन वो रुका नहीं। स्टॉक का मतलब होता है फंसना या रुकना। वो जो पोस्टमास्टर था रुका नहीं, उसका समाधान ढूंढा। चलिए एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए राइटर कह रहा है कि भगवान में उसका विश्वास बना रहे, इसीलिए पोस्टमास्टर जो है ये डिसाइड करता है कि उसके लेटर का वो आंसर करेगा। जब वो खोलता है तो वो देखता है कि उसमें भाई पेन और पेपर के अलावा किस चीज़ की और की ज़रूरत है, वो है पैसों का। लेकिन उतने सारा वो पैसे कहाँ से इकट्ठा कर पाता, तो उसके लिए वो एक सोल्यूशन ढूंढता है। और वो क्या है सोल्यूशन? ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, वो अपने कर्मचारियों से पैसे मांगता है। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और वह भी जो है अपने सैलरी की कुछ हिस्सों को डोनेट करता है। एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिज वर obliged टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और अपने दोस्तों को भी वो इंकरेज करता है कि कुछ जो है दान के तौर पर कुछ पैसे डोनेट करे। क्योंकि इतना सारा पैसा तो वो खुद इकट्ठा कर नहीं सकता था, इसीलिए अपने दोस्तों को भी इंकरेज करता है कि भाई कुछ जो अपनी सैलरी से कुछ दान वगैरह कर दो। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर द 100 पेसोस, उसके लिए 100 पेसोस जो है 100 पेसोस इकट्ठा करना मुश्किल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फॉर्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो इसीलिए वो सिर्फ आधे से थोड़ा सा ज़्यादा वो इकट्ठा करने में सक्षम था, मतलब आधे से थोड़ा सा ज़्यादा वो भेज सकता था। ही पुट द मनी इन ए इन्वॉल्व, उसने पैसे को इन्वॉल्व में डाला, एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो का एड्रेस डाल दिया। एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और उस पर इन्वॉल्व पर गॉड का सिग्नेचर करते हुए उसे और डाक में डाल दिया। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बीट अर्लियर देन ए यूजुअल टू आस्क, लेंचो जो है थोड़ा सा पहले चला गया पोस्ट ऑफिस में पूछने के लिए कि मतलब उसके पास उसके लिए कोई लेटर आया है कि नहीं आया है। इफ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र आया है, लेंचो पूछता है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, पोस्टमैन जो खुद था जिसने पत्र को लिखा हुआ था, हु हैंडेड द लेटर, वो खुद लिखा हुआ था और वो पत्र को दे रहा था। वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि पोस्टमास्टर जो था एक्सपीरियंसिंग, अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट, संतुष्टि का वो अनुभव कर रहा था। क्यों संतुष्टि का अनुभव कर रहा था? ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, क्योंकि उसने एक मानवता के नाते उसने एक अच्छा काम किया था। सही बात है भाई, अगर वो रिप्लाई नहीं करता तो हो सकता है कि भगवान के ऊपर से उसका भरोसा उठ जाता। इसलिए पोस्टमास्टर जो है वो संतुष्टि का अनुभव कर रहा था, जिसने एक मानवता के नाते उसका मदद किया था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, जो अपने ऑफिस में से उसे देख रहा था। लेंची शोड नॉट द स्लाइट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो जो है थोड़ा सा भी
आश्चर्य नहीं हुआ पैसों को देख करके, थोड़ा सा भी उस मतलब ये उसको नहीं लगा कि भाई भगवान ने वाकई मुझे कैसे पैसे भेज दिए। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, मतलब उसको इतना मतलब कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था कि अगर मैं लेटर लिख रहा हूं तो भगवान मुझे आंसर जरूर करेंगे, मेरा मदद जरूर करेंगे। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, अलग से तो भाई वो एक नाराज भी हो गया जब पैसे को उसने काउंट किया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान से गलती नहीं हो सकती है, भगवान गलती नहीं किए होंगे भाई। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो मना कर सकते हैं। डिनाई का मतलब होता है मना करना। लेंचो ने जिस चीज के लिए आग्रह किया था, पैसे के लिए आग्रह किया था, तो वो कह रहा है कि मना नहीं कर सकते हैं। ओके, तो फिर आगे क्या कर रहा है, इमीडिएटली तुरंत ही जो है लेंचो वेंट अप टू द विंडो, विंडो के पास तुरंत ही चला गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और पेपर और इंक जो है मांगने लगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, पब्लिक राइटिंग टेबल पर जो है वो दोबारा जो है पत्र लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने बो को जो है रिंकलिंग कर रहा था। रिंकलिंग का मतलब होता है जैसे कि आदमी उसको सिकोड़ रहा था। कॉज्ड, कारण ये था, बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सपोज हिज आइडिया, वजह इस वजह से ऐसा कर रहा था कि वो अपने आइडिया को चाह रहा था कि कैसे उस पत्र पर लिखे। एक्सप्रेस का मतलब होता है बयां करना, बताना। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने खत्म कर लिया, ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टैम्प, विंडो पर गया स्टैम्प खरीदने के लिए। विच ही लिक्ड, उसने थोड़ा सा जीप पर लगा करके, होता है ना जीप पर लगा करके उसको चिपकाने के लिए। एंड द एफिक्स्ड टू द इन्वॉल्व, और इन्वॉल्व पर उसने चिपका दिया। विद ए बो ऑफ हिज फिस्ट, और मुट्ठी बांध करके उस पर थपथपाया ताकि वो जो स्टैम्प था चिपक जाए। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और उसके बाद से जो है लेटर को उस मेल बॉक्स में डाल देता है। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, देखिए पोस्ट मास्टर जो है वो मतलब काफ़ी क्यूरियस होकर के वो जाता है पत्र खोलने, मतलब उसको देखने के लिए कि मतलब देखते हैं कि इसने कहीं थैंक्स वगैरह कहीं बोला होगा कि भाई मैंने इस मतलब सच में भगवान ने जो है मदद किया हुआ है, तो वही इस खुशी में जा करके वो देखता है। इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोस रिच्ड मी, कह रहा है कि भगवान वो उल्टे में क्या करेगा, भगवान जो मैंने जो पैसे मांगा था उसमें से सिर्फ 70 पैसों ही मेरे पास पहुंचा है। सेंड मी द रेस्ट, बाकी वाला भी पैसे आप मुझे भेज दो। सिंस आई नीड ए वेरी मच, चूंकि उस पैसों की मुझे बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन एक चीज़ है कि आप उसको जो है मेल के थ्रू मत भेजिए। कारण, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो है पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी है वो समझिए कि लुटेरों का गिरोह है। लेंचो अपना सिग्नेचर कर देता है। तो इस प्रकार जो है स्टोरी खत्म होती है, फिनिश होती है कि एक तो बेचारा मदद करता है, साथ में जो है इतना उसको जो है लास्ट में उसको डकैतों का उसमें गिरोह बना करके जाता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि आजकल तो भलाई का ज़माना ही नहीं रहा कि किसी को आप भलाई करो और साथ में ऊपर से लोग आपको भला बुरा कह करके जाएंगे। चलिए, ये तो राइटर की सोच है, बट आप इसके बारे में क्या सोचते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको ये स्टोरी कैसा लगा, और आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।